नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साइंस आप तुक्का या तुक्के के विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तुक्का इसका चालू नाम है, इसको अच्छी भाषा में बोलते हैं लॉजिकल गेसिंग। मैं आपको शुरू में ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिनका भी सिलेक्शन होता है, अगर आप उससे ईमानदारी से पूछिए तो 100 में 98 लोग लॉजिकल गेसिंग करते हैं। कोई अगर ये बोल रहा है ना कि मैं बिना लॉजिकल गेस किए इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। मतलब लॉजिकल गेस करना ही पड़ता है यार। आप प्रीलिम्स का कितना भी कैसा भी पेपर हो, अगर कोई व्यक्ति 80 बनाता है तो जो पहला राउंड होता है ना, वही होता है जिसमें आपसे जो बन रहा है वही बनता है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, अगर 100 सवाल आए तो मेरे से पहले राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 बनते हैं और आखिरी राउंड आते आते मेरे 80 सवाल बन जाते हैं और इसीलिए मेरा प्रीलिम्स हो जाता है। दूसरे बच्चे के भी हो सकता है पहले राउंड में 40 सवाल बनते हों, लेकिन आखिरी राउंड आते आते उसके 70 बनते हैं, इसलिए उसका प्रीलिम्स नहीं होता, या उसके 60 बनते हैं इसलिए उसका प्रीलिम्स नहीं होता। ये जो 40 से 80 ले जाने की यात्रा है ना, यही तुक्के की यात्रा है, यही लॉजिकल गेसिंग की यात्रा है। और इस यात्रा को जो अच्छे से करता है वही सेलेक्ट होता है। अगर आप इस यात्रा को अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। विज्ञान में इसको इसलिए बोला क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के बोल एक लगा दिए, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबू लगा बोले और एक लगा दिए, ए सब में भर दिए तो हो गया। विज्ञान मतलब प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, और अगर आप उन रूल को फॉलो करोगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, वैसे तुक्के लगाने के भी कुछ नियम हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं पिछले प्रीलिम से पहले भी डाला था और उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग उसका यूज़ किए और मैक्सिमम लोग का मतलब जो रिज़ल्ट है वो नेट पॉजिटिव आया, मतलब उनको फ़ायदा मिला उससे, वो प्रीलिम्स में लगा। हो सकता है ये वीडियो आपके क्वेश्चन सेटर देख लें, देख भी लेंगे तो भी भाई तुक्का तो लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। कैसे गेस करते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। एक डिस्क्लेमर मैं ये दे दूं कि यार अगर 100 लोग लगाएंगे ना तो 99 को तो फ़ायदा मिलेगा, एक को नुकसान होगा। अब आपकी इतनी बुरी किस्मत ना हो कि आप वो एक व्यक्ति हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ऐसी चीज़ है कि आप जाके सीधा एग्ज़ाम हॉल में मत करिए। आप जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं पहले उसमें इसको ट्राई करिए। तुक्का कैसे ट्राई करिए मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में OMR सीट भर रहे, तो आप पहले तो वो सवाल बनाइए जो आप शुरू में बनाते, उसके बाद आप मेरे को याद करिए, किसी को भी याद करिए, कोई दूसरी पेन लीजिए, मान लीजिए आप लाल पेन ले लिए, काली पेन ले लिए, और आपसे सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 4 नहीं बने थे, तो आप क्या करिए कि सवाल नंबर 2 4 को दूसरे कलर की पेन से बनाइए। ठीक, पेन का भी दूसरे कलर होने का मन नहीं हो रहा है, तो दूसरे कलर की पेन से बनाइए। जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल आप अपने ब्लैक कलर से भर रहे हैं तो तुक्का लगाइए ब्लू कलर से। फिर आप देखिए कि यार मैं 15 सवाल में तुक्का लगाया, 15 में मेरे 5 सही हुए और 10 गलत हुए। फिर मैं देखा कि 5 सही हुए मतलब 5 दूनी 10 नंबर मेरे को मिला, 10 गलत हुए 10.6 मतलब 6 नंबर कटा, मतलब मेरे को 4 नंबर नेट पॉजिटिव मिला। यही 3-4 नंबर का खेल रहता है, तो आपको यही देखना है। आप देखिए लगातार, अगर आपका नंबर पॉजिटिव में आ रहा है तो आप फाइनल में तुक्का लगाइए, लगातार निगेटिव में आ रहा है तो तुक्का मत लगाइए, सीधी सी बात है। तुक्का क्यों लगाना चाहिए? देखिए यहाँ निगेटिव हमारे यहाँ 1/3 है। 1/3 निगेटिव मतलब अगर आप 20 सवाल में तुक्का लगाए, आपके 15 सवाल गलत हो गए, मैं ये मानता हूँ आपकी किस्मत बहुत बुरी है, 15 गलत हो गए और केवल 5 सही हुए, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब आपका जो नंबर है उतना ही रहेगा जो तुक्का नहीं लगाया। और ये 5 से बस एक ज़्यादा 6 सही हो गया और ये 14 गलत हुआ तो आपका स्कोर नेट पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक बच्चा जो 60 बना के रुक गया, आप 60 से 80 पहुँचे, और ये जो 20 एक्स्ट्रा सवाल बनाए उसमें आपका केवल 6 सही है, तो भी जो 60 बनाया है उससे आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा। आपका ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और 14.6 कितना हो जाएगा? ठीक, 14 छंग 84 मतलब 8.4, मतलब आपको कितना करीब 3.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा उससे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है तुक्के का विज्ञान। विज्ञान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊँगा जिनके आधार पे आप इस विज्ञान को यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको फ़ायदा
मिलना चाहिए। ठीक, तुक्का क्यों? और अगर आप मान लीजिए 20 सवाल में 6 सवाल भी सही कर सकते हैं तो तुक्के की इस दुनिया में आपका स्वागत है। यही मैं बोला कि 100 में से 1 को नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ के इधर आइए। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आधी लड़ाई तो आपकी पढ़ाई है और आधा होता है एग्ज़ाम हॉल में। तुक्का वही लगाएगा जो वहाँ काम रहेगा, कूल रहेगा, कंपोज रहेगा। जो भड़बड़ाते रहेगा ना कि यार नहीं पढ़ा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा, कुछ याद नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, वो क्या तुक्का लगाएगा भाई? वो जो बन रहा है वो सही नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ है तुक्का की पहली शर्त कि आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहना है, बिल्कुल शांत दिमाग से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तभी आप लगा पाओगे। और ये तो तुक्का नहीं लगा रहे तो भी शर्त है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की कि आपको शांत रहना है। आप शांत नहीं रहे तो आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। ठीक, प्रीलिम्स का कड़वा सच ये है कि अधिकांश टॉपर से पहले राउंड में उतने सवाल नहीं बनते जितने वो लास्ट में बना के आते हैं। मतलब वो लॉजिकल गेस करते हैं, तुक्का लगाते हैं, अच्छे से करते हैं और उसके बाद वो पहुंच पाते हैं। एक होता है एलिमिनेशन। वही मैं बोला कि जनरली प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में है वो शेरलॉक होम्स वाली जो बात है कि आपके सामने 4 सस्पेक्ट हैं, ए बी सी डी, इनमें से कोई एक चोर है। आपको पकड़ना है चोर कौन है। आपको देखना है यार बी तो चोर टाइप नहीं दिख रहा है, ये कुछ नहीं किया, ये हट गया, डी भी नहीं लग रहा है, हट गया, ए और सी में एक कोई चोर होगा, एक कुछ तुक्का लगा दीजिए। पूरा खेल वही है जो एसीपी प्रद्युम्न करता है सीआईडी में, शेरलॉक होम्स करता है, कोई जासूस करता है, वही खेल है, वो अपने को करना है। और यही प्रीलिम्स की चाबी है अगर आपको करना है। क्वेश्चन कोशिश करिएगा 3 राउंड में बनाने की। पहले राउंड में वो बनाइए जो आपसे एक बार में बन रहे हैं, उसमें बहुत लोड मत लीजिए कि ये तो पढ़ा था कैसे नहीं बन रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सेकेंड राउंड में वो बनाइए जो आप 2 कम से कम एलिमिनेट कर दिए। पहले ना जो नहीं भी बन रहे तो एलिमिनेट करो कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। थर्ड राउंड में फिर विशुद्ध रूप से तुक्का लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सवाल है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं जितने सवाल बताऊंगा मैं ये मान के चलूंगा कि उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपको ये तो पता है कि 10 रोजा यार मुस्लिम नाम है, रोजा मुस्लिम नाम है। मुस्लिम नाम लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक तो नहीं लिख सकते। इतना तो आप लॉजिक लगा लोगे ना यार कि 10 रोजा, रोजा थोड़ी लाला लाजपत राय लिखेंगे, हिंदूवादी नेता हैं दोनों। ये हट गया, मतलब ये 2 में से एक है। और अगर आप 2 में फंस गए ना, आप 2 एलिमिनेट कर लिए और केवल 2 में कोई एक आंसर है, तो 100% तुक्का लगाओ। यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ के लगाओ, लेकिन लगाओ। इसको छोड़ के आए तो आपका कभी नहीं होगा, समझे? वही मैं बोला 20 में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10 सही होगा। 10 मतलब बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ जाओगे। रूल नंबर 1, एक्सट्रीम कथन हमेशा गलत होते हैं और सामान्य कथन जो पढ़ के लगे कि यार ठीक तो है, कुछ गलत नहीं है, वो सही रहते हैं। एक्सट्रीम कथन कैसे गलत रहते हैं? अगर आपसे बोला कि सारे कौवे काले होते हैं, तो ये एक्सट्रीम है ना कि सभी कौवे काले, तो वो सामान्यतः गलत होगा। एक कौवा भी हिमालय में बैठ के फेयर एंड लवली लगाएगा तो कथन गलत हो गया। सामान्य कथन मतलब सामान्यतः कौवे काले होते हैं, तो वो सही होगा। समझ रहे? सामान्य कथन नॉर्मल जो लगे कि अच्छा लग रहा है यार पढ़ के, वो सही होगा। और कोई बिल्कुल अतिवादी बात होगी कि समस्त हिंदू ये थे, समस्त हिंदू मान लीजिए धर्म को मानते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। सारे तो नहीं होंगे ना, मतलब एक भी कोई वो मिल गया आपको, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा। आपको उदाहरण से समझाता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये सब पीएससी के ही सवाल हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है पूछा है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता है। देख के लग रहा है सभी तरह के निर्माण कार्य और एक ही आकार की ईंट। हो सकता है एक ईंट भी थोड़ा सा बनाने वाला गड़बड़ कर दिया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला बोल के यहाँ पे ही भी लगा दिया है, मतलब इतना ज़्यादा भाई, एक तो कोई 2 मंजिला बनाएगा ना, तो ये दोनों एक्सट्रीम कथन है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मुख्य सड़कें औसतन लिख दिया, या औसतन की जगह अगर बोलता कि मुख्य सड़क केवल 10 मीटर चौड़ी ही होती थी तो ये भी गलत हो जाता। औसतन लिख दिया तो ये सही हो गया। तो इस टाइप से आपको सामान्य और एक्सट्रीम में अंतर करना है।
क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती। पढ़ के ठीक लग रहा है, कुछ गलत नहीं लग रहा है तो सही है। भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, ये भी पढ़ के मजा आ रहा है तो ये भी सही है। दूसरा है, दो ऑप्शन जब एक ही जैसे हो ना तो दोनों में से एक सही होता है। मतलब देखो क्या होता है, हम लोग तो अब क्वेश्चन सेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कराने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि हमको लगा कि यार ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें बच्चा पकड़ लेगा, तो एक टाइप का दो कर देते हैं। तो जब एक टाइप के हों तो दोनों में से एक सही होगा। जैसे ये देखो, चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? अब जैसे ये रामेन नाथ मिश्र है, फिर रामेन नाथ मिश्र है, तो ये दो बार यही ऑप्शन दिया, मतलब रामेन नाथ हो सकता है, किसी को पता होगा तो पकड़ लेगा, इसलिए दो बार लिख दिए। भगवान सिंह ये भी हो सकता है, किसी को पता होगा तो पकड़ लेंगे। तो इस जिसमें दोनों प्रोबेबिलिटी है उसको अपन टिक कर दिए, तो ऐसा कर सकते हैं। झंडा सत्याग्रह कब चालू हुआ? कुछ नहीं पता ना इसके बारे में। जनवरी, मार्च, सितंबर, मतलब किसी को अगर मार्च याद होगा तो वो पकड़ लेगा, इसलिए वो 2 मार्च लिख दिए। अब तारीख देखो, मतलब आप ये पकड़ लो कि यार ये दोनों में से एक हो सकता है, 18 मार्च होगा या 31 मार्च होगा। अब ईयर देखो, 23, 24, 22, 23, मतलब 23 भी 2 बार है ना, तो या ये 23, ये मार्च, दोनों में ये कॉमन है, ये उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 37 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, किसने सत्याग्रह किया? तो ये नरसिंह प्रसाद, सरयू प्रसाद, दोनों भाई हैं, तो दोनों में से एक होगा। ठीक, अगर किसी ऑप्शन में उपरोक्त सभी है और किसी में इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त सभी के सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है और इनमें से कोई नहीं के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब आपको उपरोक्त सभी और इनमें से कोई नहीं में एक टिक करना है ना, तो उपरोक्त सभी करो। किसी ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया है तो उसी को टिक करो, किसी ऑप्शन में ए व बी दोनों दिया है तो उसको टिक करो, जब तुक्का मारना है तो। ठीक, ये पिछले पीएससी प्री में आप देख लेना, साइंस टेक के जो एप्लीकेशन वाले सवाल हैं उसमें उपरोक्त सभी उत्तर होता है साइंस टेक वाले में। क्योंकि साइंस में क्या होता है ना यार, कुछ भी हो सकता है ना, आज नहीं हो रहा है कल खोज हो जाए तो हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उपरोक्त सभी सामान्यतः उत्तर होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यही राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में इतने सारे हैं, उपरोक्त सभी कर दो, नहीं पता तो। अगली चीज़ है, प्रश्न के शब्द से ही उत्तर करना है। मतलब आपको ना प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न का संधि विच्छेद करना है, प्रश्न को अच्छे से समझना है, ऑप्शन को अच्छे से देखना है, फिर बुद्धि लगाना है कि यार क्या उत्तर हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैसे ये है, कौन सा मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करता है? मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन किससे मिलता जुलता है? मॉडेम से, और मॉडेम आपका उत्तर हो जाएगा। फिर एक है कॉमन सेंस का यूज़ करना है, मतलब दिमाग पूरा, आपका जो दिमाग है ना पूरा लगा देना है उसमें, मतलब और कुछ नहीं सोचना है, पूरा कॉमन सेंस झोंक देना है सवाल में। जब आप झोंकोगे तो आपको उत्तर मिल सकता है। जैसे इसरो ने 22 में भेजे गए PSLV का अंतिम मिशन क्या था? 52, 51, 53, 54, अंतिम संख्या कौन सी है? 54, तो 54 अंतिम मिशन था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि यार कोई भी खेल सबसे पहले नीचे होगा, फिर जोन में होगा, फिर विकास खंड में होगा, फिर जिला में होगा। अब आप तारीख देख लो, सबसे पहले वाली तारीख क्लब में होगी, फिर अगली जोन में होगी, फिर विकास खंड में होगी, फिर जिला में होगी, उत्तर अपने आप आ जाएगा। समझ गए? पंचायत समितियां आपको नहीं पता इन राज्यों में क्या है, लेकिन आपको पता है कि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो जो छत्तीसगढ़ में नाम चल रहा है वो मध्य प्रदेश का ही चलता होगा। छत्तीसगढ़ में जनपद बोलते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जनपद बोलेंगे, जनपद से मध्य प्रदेश मिला, दो उत्तर आ जाएगा। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? आपको पता है कि इनमें से डॉक्टर अंबेडकर ही थे, जो हिंदू धर्म के विरोध की बात करते थे। वो बोलते थे कि मैं हिंदू धर्म को सुधारूंगा, हिंदू बन के मरना नहीं चाहूँगा, तो वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। तो डॉक्टर अंबेडकर वो समानता की भी बात करते थे। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना, जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है? अब जिला पंचायत मतलब पंचायती राज वाला है। लोकसभा के ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। ठीक, ये वाला देखो, लोकसभा के ऐसे सदस्य, राज्य विधानसभा के ऐसे जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। क्या लॉजिक है इसका? पंचायती राज की बात कर रही, पूर्णतः नगरी वाले को लेंगे,
इसको हटा दो, उत्तर आ जाएगा। तो ये कॉमन सेंस है। फिर है आपको आपका जो पूर्व ज्ञान है ना, जो दिमाग में भरा है पहले से, उसको भी लॉजिकली यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? जैसे ये नौ बौद्धवाद, अपने को पता है डॉक्टर अंबेडकर समानता वाले थे, उसका अपन यूज़ कर लिए। कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपके पास पूर्व ज्ञान है कि भारत की नवीकरणी में लक्ष्य है कि हम 175 गीगावाट करेंगे। अब बोल रहा है कि पवन की क्षमता है 400 गीगावाट। आपको लग रहा है टोटल मिला के 175 का लक्ष्य है, तो ये सीधा सीधा गलत कर दो इसको। तो कई चीज़ें ना कुछ भी दिया रहता है, कौन सी श्रेणी नवीनतम है। अब आपको ये पता है ना कि हिमालय की लंबाई अभी भी बढ़ रही, लंबाई उसी की बढ़ेगी जो नया होगा, तो हिमालय नवीनतम है। फिर एक ऑड वन आउट होता है, मतलब जो बिल्कुल अलग ऑप्शन है ना वो उत्तर होता है, जो आप बिल्कुल अलग कर दो। जैसे उचित और लाभकारी मूल्य किस फसल से संबंधित है, तो भाई धान गेहूं तो एक ही टाइप के हैं ना, ये थोड़ी उत्तर होंगे धान गेहूं तिलहन, तो आपका उत्तर गन्ना हो जाएगा। जो ऑप्शन पहले लगा वो सामान्यतः एक और होता है, आप ये भी करके देखना। जैसे आप कोई सवाल पढ़े, आपको लगा ये हो सकता है, जो सबसे पहले अपने को लगता है ना वो उत्तर होता है। तो सवाल पढ़ने के बाद ना आप तुरंत उसमें टिक कर लेना कि यार ये मेरे को पहले लगा, फिर क्योंकि फिर ना फिर ये भी लगता है, फिर ये भी लगता है, फिर ये भी लगता है। जब कोई जासूस होता है ना, उसको सबसे पहले जिस पे शक रहता है उसको सामान्यतः वो ज़्यादा ध्यान देता है। एक्सट्रीम वैल्यू अगर है तो वो आंसर नहीं होती, बहुत खतरनाक वैल्यू है। सिमिलर ऑप्शन है, उन्हीं में से कोई उत्तर होगा। एलिमिनेशन करना आपको ज़रूरी है। अगर दो उत्तर बिल्कुल अपोजिट हैं, एक बोला कि ये नहीं होता, एक बोला होता है, तो दोनों में से एक उत्तर होगा, इसीलिए वैसा ऑप्शन फ्रेम किया जाता है। ठीक, ये तो वाहियात रूल है। तो ये हमारे तुक्के के अलग अलग रूल हैं। आप और बोलेंगे तो आप हम लोग और सवाल ला ला के समझाएंगे कैसे तुक्का लगाना है। बस इसको ना अभी टेस्ट सीरीज़ है, उसमें आप अप्लाई करो, देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीएससी के जो प्रीवियस ईयर सवाल हैं उन पे अप्लाई करो मेन, क्योंकि वैसे ही सवाल हैं, टेस्ट सीरीज़ में तो कुछ भी आते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे वीडियो, तुक्का तो ऐसे ही, पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है, तो पढ़ाई करिए, आखिरी में सब करेंगे अपन। और जो भी हमारे पीडीएफ हैं वो सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।